बहराइच में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर बहराइच में मीट और नॉनवेज होटल संचालकों के लिए पुलिस द्वारा 1 महीने तक दुकानें बंद रखने के मौखिक आदेश ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस फरमान के खिलाफ मीट कारोबारी और नॉनवेज होटल संचालक आज नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपनी रोजी रोटी पर मंडराते खतरे को लेकर गुहार लगाई है। व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को एक लिखित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस ने उन्हें सभी दुकानें 1 महीने के लिए बंद करने का आदेश दे रहा है। उनके मुख्य तर्क ये है कि मुख्य दुकानें कांवड़ यात्रा के मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं है, बावजूद इसके उन्हें बंदी का सामना करना पड़ रहा है। मीट कारोबारियों का कहना है कि 1 महीने तक दुकानें बंद रहने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होगा और उसके परिवारों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। प्रशासन से इस मौखिक आदेश पर पुनर्विचार करने और न्यायपूर्ण समाधान निकालने की अपील की है कि जहां पर नियम और विवाद के पहलू भी हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध और मीट शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस आदि की बिक्री ना हो और हर दुकान पर दुकानदार का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हो। जहां पर इसके मामले में अगर मजिस्ट्रेट को व्यापारियों की शिकायतों पर विचार करना होगा, प्रशासन को धार्मिक भावनाओं के सम्मान और व्यापारियों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। अब ये देखना बाकी है कि बहराइच प्रशासन इस विवाद को कैसे सुलझाता है और क्या व्यापारियों को उसकी दुकानों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है या नहीं, या कोई वैकल्पिक समाधान निकाला जाता है। उससे पहले आज तक पिछले वर्ष कभी नहीं बंद हुई हमारी दुकान। ये पहली बार है, ना कोई आदेश। जी, क्या नाम आपका? इरफान अहमद। अच्छा, कहाँ से आप? दरगाह से। किस चीज की आपकी शॉप? आप कहाँ आए हैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब के? मेरी दुकान मीट चिकन की दुकान है, बकरी की दुकान है हमारी, और पुलिस वाले आए हैं, बंद करा दी हमारी दुकान। बोले कि 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए और मेरी दुकान कहा इसको बंद कर दीजिए आप। तो कोई कांवड़ यात्रा निकलती है आपके रोड पे? कुछ नहीं निकलता है। फिर कोई कांवड़ यात्रा नहीं निकलता है। कोई एतराज किसी को होता है? नहीं, कोई एतराज नहीं, ना कोई आज तक कोई। क्या खुले में आप मीट वीट बेचते हैं? नहीं, सब पर्दा वर्दा लगा रहता है हमारे वहाँ। फिर क्यों ऐसा हुआ? अब ऐसा है, पुलिस वाले आए, बंद करा दिया, इसलिए हमने आए मजिस्ट्रेट साहब वहाँ से। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी दुकान खुले भाई, ना सावन में बंद हुआ है। हाँ, नवमी में 1 दिन करती जब वो मूर्ति विसर्जन होती है तो उसमें हम लोग बंद कर देते हैं। अच्छा, मूर्ति का हम लोग ख्याल करते हैं कि बंद कर दो, उसमें प्रशासन कहते हैं, इसलिए हम लोग बंद करते हैं। प्रशासन का सहयोग करते हैं? हाँ, आप लोग सहयोग करते हैं, बंद कर देते हैं एकदम। इस बार क्या हुआ? इस बार जी पहले ही आगे सावन लगा। कितने दिन के लिए बंद करने को? 1 महीने के लिए बोले। पूरे 1 महीना? हाँ, और सिपाही आए, कहे बंद करिए आप लोग, चलिए थाना बुलाया आपको। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चांद बाबू कुरैशी। कहाँ से आप? दरगाह शरीफ से। क्या समस्या है सिटी मजिस्ट्रेट क्या है? सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ इसलिए आए कि हमारे पास 2 सिपाही आए थे, कहा था कि 1 महीने के लिए दुकान बंद की जाए। अभी 1 महीने के लिए हम जो दुकान अपनी बंद कर देंगे तो हमारे बच्चे दाल रोटी कैसे चलेगा? किस चीज की दुकान है आप? मटन की है। अच्छा, चिकन। फिर क्या हुआ? तो इसीलिए हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास आए। निवेदन है कि जो उचित फैसला है वो जुना का बोध हमारा किया जाए कि हमारे भी बच्चे दाल रोटी चलाएं। तो आप 2 दिन का मसला हो तो हम बंद कर सकते हैं। और दरगाह रोड पे कोई कांवड़ यात्रा निकलता भी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, कोई हिंदू भाई भी उस रोड पे नहीं है, सब मुस्लिम आबादी है। और रह गया सवाल बंदी, जो हम कहे तो पर्दा वगैरह लगा के अपना काम करते हैं, सफाई वगैरह सब कुछ। सफाई वगैरह भी हमारी दुकान पे है और पर्दा लगा के काम करते हैं। दुकान शीशे की बनी हुई है, अंदर ग्राउंड हम लोग काम करते हैं, कोई ओपन काम नहीं है हम लोगों का। उसके बावजूद भी यूना का बोध कहा गया कि 1 महीने के लिए बंद किया जाए। तो 1 महीना हम बंद कर देंगे तो हमारी दाल रोटी कैसे चलेगी? कौन से थाना क्षेत्र में? दरगाह थाने में हमारी दुकान लगती है। जी, क्या नाम है आपका? जी, रईस अहमद। किस चीज की दुकान है? हमारी दुकान GIC पे है, तो नॉनवेज पॉइंट है, चिकन बिरयानी की दुकान है। तो हमारी दुकान कभी बंद नहीं हुई, और जब भी होता था कांवड़ यात्रा या कोई अगर कभी कोई निकलता भी था, प्रशासन अगर कहता था कि हाँ पर्दा बंद कर दो, हम लोग पर्दा बंद कर देते थे। कभी हमेशा हम लोगों की दुकान बंद नहीं हुई। आज तक कभी लाइफ में कभी 1 महीने के लिए दुकान बंद नहीं हुई। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 सिपाही 1 इंचार्ज आए और बोले कि 1 महीने के लिए जो है दुकान बंद कर दो। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों का काम कैसे चलेगा? तो बताया कि या तो रिक्शा चलाओ या जेल जाओ। अच्छा जी। तो क्या आप लोगों का परिवार उसी पे आश्रित? हम लोगों का परिवार उसी से चलता है। हम लोगों ने सोचा था कि इस बार अगर दुकान खुलेगी, अब बच्चों की स्कूल खुल गई है, उनकी फीस भी जमा करना था। अगर दुकान खुलेगी नहीं तो हम लोग फीस वगैरह कैसे जमा करेंगे? तो क्या खुले में आप लोग बेचते हैं? नहीं, खुले में कोई नहीं बेचता है। जो प्रशासन कहता है हम लोग प्रशासन का सहयोग करते हैं,
और कोई खुले में नहीं बेचता है। सबकी दुकान पे कभी भी आप इंक्वायरी करवा लीजिए, हमेशा पर्दा लगा रहता है, चाहे नवरात हो चाहे सावन हो, दुकान हमेशा खुलती है सारी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों की दुकान खुले और हम लोगों के बच्चों की रोजी रोटी उसी से रोजी रोटी चलती है, हमेशा घर पे उसी से खाना चलता है हम लोग। अगर दुकान बंद हो जाएगी, जो मजदूर है वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे?